नमस्कार दोस्तों। मैं रमेश तिवारी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेने चल रहे हैं जिसका नाम है आकृति गिनना, फिगर काउंटिंग। तो फिगर जब काउंटिंग की बात आती है तो इसमें हम क्या क्या गिनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार समझ लीजिएगा। त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज और रेखाएं, ये इतनी बातों को हम लोग गिनते हैं। इनमें से सबसे पहला हम लोग जो पॉइंट लेंगे वो त्रिभुज गिनना लेंगे। त्रिभुज गिनना लेंगे। तो चलिए आज का पहला सेशन, पहली क्लास शुरू करते हैं त्रिभुज गिनने की। इसमें देखिए ये जैसे एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को शीर्ष से अगर हमने दो भागों में बांट दिया तो आपसे ये कहा गया कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज। तो आप कहोगे कि ऐसा है, एक ये एक बड़ा वाला। लेकिन मैं क्या कहूंगा आपको मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि यहां आप एक लिख लीजिए, यहां एक दो लिख लीजिए और एक प्लस दो कर दीजिए तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? तीन आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई हो। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। ऐसा ही एक चित्र मैं आपके लिए लेता हूं और यहां अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर जैसा अभी आपने पीछे बताया था सेम वैसा ही चलेगा। यहाँ पर वन लिख लेते हैं, यहाँ टू लिख लेते हैं, यहाँ थ्री लिख लेते हैं, यहाँ फोर लिख लेते हैं। तो अगर हम वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई हो। आई होप आपको बात समझ में आई हो। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास किया जाए। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए ये पॉइंट है पिछला वाला जो हम लोगों ने लिया था। ये अगर यहां पर इसको मैंने दो भागों में बांट दिया तो आप कहोगे सर यहां पर कितने त्रिभुज? तो आप कहोगे वन टू यहां कर देते हैं तो थ्री यहां भी हो जाएगा। अगर यहां से ले लेते हैं तो वन टू थ्री यहां हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ऐसा है बेटा, वन प्लस टू करिए मल्टीप्लाई जितनी क्षैतिज रेखाएं हो। यहां देखिए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहां पर आप क्या करोगे? जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या आपको कितनी मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। इसी तरह से एक सवाल और ले लेता हूं मैं। जैसे ये सवाल है कुछ इस तरह से, यहां पर मैंने क्षैतिज रेखाएं बढ़ा दी हैं, ये कर दिया। अब यहां पर भी तरीका वही, वन टू थ्री फोर। तो एक बार में अगर इसको हम गिने तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा? 10। अब क्षैतिज रेखाएं एक दो तीन चार, तो 10 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 40। आई होप आपको बात समझ में आई हो। आई होप आपको बात समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अब यहीं पर मैंने एक अगली बात आपके लिए रखी, ये स्थिति रखी। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया और ये कर दिया, अब आपसे पूछा गया। अब आप देखिए पिछले वाले सवाल में क्या थी कि क्षैतिज रेखाएं पूरी कंप्लीट हो रही थी। अब यहां पर कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तब आप क्या करो? यहां पर कंप्लीट नहीं हो रही हैं तब आप क्या करोगे? यहां वन, यहां टू, यहां थ्री, यहां फोर। तो पहली बार तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, चार तीन सात दो नौ और एक 10। यहां पर देखिए वन टू थ्री, तो वन प्लस टू प्लस थ्री,
6 हो गया। यहां पर देखिए 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, यहां भी 6 हो गया। यहां पर 1 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब अगर इस पूरे को काउंट करेंगे तो 10 6 16 6 22 और 3 25, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब इसी पैटर्न पर ये एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एक बार करने का प्रयास करिए। ये इस तरह से मैंने इसको कर दिया। ये अब आपसे पूछा गया यहां पर बताइए कितने त्रिभुज, तो आप कहोगे 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1। तो पहली बार तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। दूसरी बार 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6। तीसरी बार 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 तो 3, और लास्ट में 1। तब आपका जवाब कितना हो जाएगा, 10 6 16 3 19 और 1 20। ये आपका पहला फिगर था, पहला कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझ में आया होगा। अभी मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक दो कॉन्सेप्ट और लूंगा और उसके बाद फिर मैं इनको जोड़ना शुरू करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ना शुरू करूंगा और असली मजा तब आएगा। चलिए अगला देखिए लेता हूं मैं। ये स्थिति देखिए, ये मैंने ले लिया। अब ये इसको मैंने हर मध्य बिंदु को मिला दिया। अब यहां पर पूछा गया कितना त्रिभुज, तो आप यहां लिखिए 1, यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 3, यहां लिखिए 4, और एक सबसे बड़ा वाला। तो कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। अब इसी को थोड़ा सा और बेहतर बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये इसको ये मिलाया, ये फिर इसके अंदर ये मिलाया, फिर ये मिलाया, ये स्थिति। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात यहां ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर स्थिति है कि अगर मैंने 4 भागों में इनके सबके त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, तो 1 2 3 4 त्रिभुज बने, है ना। अब जितनी बार मध्य बिंदु मिलाए जाएंगे उतनी बार आपके 4 4 त्रिभुज बन करके तैयार होंगे। कहने का मतलब पहले एक बड़ा वाला, उसके बाद 4, 1 2 3 4। अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4, फिर इसके अंदर 1 2 3 4। तो अब एक बार 4, फिर 4 और फिर 4। तो आपके पास जो त्रिभुज बनेंगे, 4 3 12 और 1 13 त्रिभुज बनेंगे। देखिए पहली बार क्या हुआ, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। मतलब पहली बार एक करके उसके बाद आप जितनी बार ये मिल होते जाते हैं, आप क्या करोगे, 4 4 4 4 बढ़ाते जाओगे। ठीक है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को पिछले कॉन्सेप्ट से मैं जोड़ करके एक सवाल आपको दिखाता हूं, देखिएगा। देखिए ये स्थिति है। तो अब देखिए इसमें अगर आप गिनते हो तो 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3, तो 6 3 जा 18। यहां 1 2 कर दिया तो 3, और एक बड़ा वाला। तो आपका जवाब क्या हो गया, 18 और 4 22। आपका जवाब क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 22। इसी तरह से देखिए एक फिगर और ले लेता हूं। देखिएगा यहां पर
इस बात की स्थिति को समझिएगा। यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2 3 और यहां पर 1 2। अब यहां पर 4 है तो कितना बनेगा 10, यहां पर 3 है तो कितना बनेगा 6, यहां पर भी 3 है तो कितना बनेगा 6, यहां पर 2 है तो कितना बनेगा 3 और एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाला ये बन गया। तो 10 6 16 6 22 3 25 और एक 26। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर कुछ और ट्राइंगल बढ़ेंगे। ये देखिए, इसको मैंने, ये देखिए, ये वाला एक ट्राइंगल यहां पर ये बन करके निकलेगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों एक ट्राइंगल इधर बन करके निकलेगा तो एक इधर भी बनकर निकलेगा, एक अगर इधर बन करके निकलेगा तो एक इधर भी बनकर निकलेगा। उसी तरह से एक ट्राइंगल यहां पर और बनकर निकलेगा। अब एक इधर तो एक इधर, मतलब कहने का है कि 4 ट्राइंगल यहां पर और बनेंगे। और अब आपका जवाब क्या होगा, 26 + 4 30। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका कलर अगर कोई दिक्कत कर रहा हो तो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। 26 + 4 ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। एक बहुत बेहतरीन सवाल और है, उसको और देख लेते हैं। यहां पर अगर आपसे पूछा गया दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या कहोगे? आप पहले काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6, और नीचे से भी 1 2 3 4 5 6। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और एक 21। अब 21 के दो सेट बन रहे हैं क्योंकि नीचे भी वही बन रहा है, तो 21 दूनी 42। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर एक बात और आएगी। ये देखिए, इस आधार पर अगर आप देखने जाओ तो एक ट्राइंगल आपके ये, दूसरा ट्राइंगल आपका ये है, और तीसरा ट्राइंगल आपका ये। तो 3 त्रिभुज आपके इस तरफ है, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो यहां पर आपका 42 + 6 48 त्रिभुज बने। आई होप आपको बात समझ में, आई होप आपको बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट पर। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिएगा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये आपको दिया गया है, अभी पिछले वाले और इसमें जरा सा अंतर है। जैसे मैंने ये शीर्ष और इस शीर्ष से इसको ऐसे मिला दिया। अब यहां पर आपसे पूछा गया कि कितने त्रिभुज बनेंगे। देखिए मैं एक और बना देता हूं, फिर दोनों एक साथ आपको बताता हूं।
ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर इस आधार पर 1 2 3 लिख दिया और इस आधार पर फिर 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। तो अगर इस पर देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 6। 6 दूनी कितना हो गया 12। अब अगर इसी आधार पर आप इसको देखिएगा ध्यान से, इस आधार पर अगर आप देखते हो, देखो एक तो आप करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस आधार पर जैसे आपने 6 बना लिया, इस पर 6 बना लिया, 6 और 6 12 हो गया, ठीक। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला, अभी ये वाला ट्राइंगल आपने नहीं गिना, इसी तरह से यहां तक भी ट्राइंगल नहीं गिना, इसी तरह से यहां तक भी ट्राइंगल नहीं गिना। तो 12 और 3 आप जोड़ दोगे तो 15 और हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसके लिए ट्रिक बताता हूं। जैसे इस आधार पर आपने क्या किया, 1 2 3 लिख दिया, शीर्ष से मिलाया जा रहा है, और इस आधार से अगर आप देखो, इस आधार से अगर आप देखो तो ये शीर्ष पर फिर मिल रहा है, तो आप यहां पर भी 1 2 रख सकते हो, यहां पर भी 1 2 रख सकते हो, यहां पर भी 1 2 रख सकते हो। तो 1 2 करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 9। अब 12 और 9 का जोड़ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 21, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ ट्राइंगल को हमने 2 बार गिन लिया है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ ट्राइंगल को हमने 2 बार गिन लिया है। तो अगर 2 बार गिन लिया है तो कितने ट्राइंगल को 2 बार गिन लिया है, जितने खानों पर हमने 2 बार लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 21 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये आपका जवाब। इसी तरह से अगर आप इस सवाल को देखते हो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसी तरह से अब इस आधार से शीर्ष पर देखते हैं तो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 पर कितना होगा 6, और 6 3 जा हो जाएगा 18, और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 पर 6 6 3 जा 18, 18 और 18 का जोड़ करेंगे तो 36 आएगा। अब देखिए आप कितने खानों पर आपने 2 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 में अगर आप 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और ये आपका जवाब होगा, ये आपका जवाब होगा। ऐसा ही मैं एक सवाल आपको और यहां पर दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर। यहां पर आपने 1 2 3 4 कर दिया, 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 और जब आपने दूसरी साइड से लिखा तब भी 1 2 3 4 कर दिया, 1 2 3 4 कर दिया, 1 2 3 4 कर दिया, 1 2 3 4 कर दिया। ये स्थिति है। अब आप क्या करोगे, 4 पर कितना होगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 के 4 सेट, 10 चौक 40, 10 के 4 सेट इधर से भी, 10 चौक 40, तो 40 और 40 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 80। लेकिन जितनी खानों पर आपने 2 बार लिखा है उसको घटाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 80 में 16 आपने घटा दिया तो कितना आ गया, 64 आ गया। अब देखिए यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों एक शानदार ट्रिक आने वाली है, यहां पर एक शानदार ट्रिक आने वाली है, उस ट्रिक को आप समझिएगा। क्या ट्रिक आने वाली है, आपने देखा अगर दोनों तरफ से खाने समान हो, जैसे इधर से देखिए 1 2 3, इधर से देखिए 1 2 3, इधर से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, मेरे प्यारे दोस्तों आप दोनों में देख रहे हो यहां पर आ रहा है 27 और यहां पर आ रहा है 64, दोनों क्या है, क्यूब के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है। तो यहां पर आपको कुछ करना नहीं है, यहां पर आपको कुछ करना नहीं है, यहां पर डायरेक्ट जवाब लगाना है। क्या जवाब लगाना है वो बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पर 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ खाने समान है, कितने खाने हैं, तो 3 खाने हैं, तो 3 खाने हैं तो 3 का क्यूब कर दो, 27 हो गया। यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, दोनों तरफ खाने समान है, कितने खाने हैं, 4 खाने हैं, तो क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 का क्यूब, और यहां पर क्या आ जाएगा,
64 आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये सवाल करना ही नहीं है, बस देखना है, लगाना है, आगे बढ़ जाना है, आंखों आंखों में इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट और बड़ा ही शानदार मैं लेने चल रहा हूं। ये आपको एक वर्ग दिया है और इसके विकर्णों को मैंने मिला दिया, इसके विकर्णों को मैंने मिला दिया। विकर्णों को जब मिला दिया तब आपसे पूछा गया बताइए इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, बताइए इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो आप कहोगे सर एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ये बन गया, ये विकर्ण है तो 5 6 और इधर से 7 8, कितने त्रिभुज बन गए? 8 त्रिभुज बन। ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए शानदार ट्रिक आपको देने चल रहा हूं। जब भी विकर्ण मिल जाए तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे 1, यहां लिखोगे 2, यहां लिखोगे 3, यहां लिखोगे 4। जो मैक्सिमम नंबर होगा उसी का कर दोगे क्या? डबल। तो 4 का डबल क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 8। लेकिन एक बात यहां समझ लीजिएगा, एक बात आप यहां समझ लीजिएगा कि स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए, जब विकर्ण आपका मिलेगा तभी आप नंबर लिख करके मैक्सिमम नंबर का डबल करोगे। अगर आपका विकर्ण नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे रहता है, तब आप नहीं करने जाओगे कि 1 2 3 4 और 4 का डबल हमने कर दिया 8, है ना, कि सर ने कहा था। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये गलत होगा। यहां पर आपको गिनना पड़ेगा। यहां पर एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, 2 विकर्ण को मिलाया तो 3 और 4, यहां 4 ही बनेगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को गौर करिएगा, इस बात को गौर करिएगा। जब आपका विकर्ण मिला हुआ, विकर्ण मिला हुआ, उसके बाद आप नंबरिंग शुरू करिए। अब मैं आपको इसमें कई पैटर्न दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। विकर्ण मिल गया, ये स्थिति। अब ये, तो अब आप कहोगे क्या? 1 2 3 4 5, मैक्सिमम नंबर 5, 5 का डबल कर दिया तो क्या हो गया? 10। आगे आइए, ये देखिए, ये मिला दिया 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम नंबर 6, 6 का डबल कर दिया तो 12 हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम नंबर 7, 7 का डबल कर दिया 14 हो गया। और फिर लास्ट में बड़ा ही क्रांतिकारी सवाल आने जा रहा है। कई बार पेपर में पूछा गया ये सवाल है, अक्सर ये सवाल मेरे प्यारे दोस्तों पेपर में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मैक्सिमम नंबर है उसका कर दिया क्या आपने? डबल। तो 8 का डबल क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 8 का डबल 16 हो गया। ये बड़े ही बेसिक से सवाल है, लेकिन ये सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब आज मैं इनको लिंक करके, जोड़ करके आपके लिए सवाल बनाने का प्रयास करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने जो ये बातें पढ़ी, इन बातों में देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में। ये अक्सर पूछा जाता है और ये वाला अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, देखिएगा देखिए, ये स्थिति मैंने बना दी। अब यहां पर आपसे पूछा जाए बताइए कितने त्रिभुज, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया 1 2 3 4, 4 का डबल आपने कर दिया 8, 1 2 3 4, 4 का डबल आपने कर दिया 8। अब इस ज्वाइंट पर देखिएगा ट्राइंगल आपके और बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो 2 त्रिभुज आपके यहां पर और बनेंगे। तो आप कहोगे क्या? आप कहोगे सर यहां पर तो मेरा बनेगा 8 + 2 + 8, 8 8 16 2 18 त्रिभुज यहां पर बनेगा। अब इसी पैटर्न को थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं,
ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह की स्थिति, इसको मिला देते हैं। ये अब आप कहोगे सर एक पर तो 8, इस ज्वाइंट पर 2, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, हर ज्वाइंट पर 2 2 2। अब कितना बन जाएगा? 1 2 3 4 5, 8 गुणे 5 हो जाएगा 40। और 2 के कितने सेट? 2 के हो जाएंगे 1 2 3 4 सेट। तो 2 चौको 8। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 48। आपका जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आपका जवाब हो जाएगा 48। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगर मैं आपके लिए कुछ इस तरह सा फिगर क्रिएट कर दूं, ये ये। अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो 8 यहां बनेगा, 8 यहां बनेगा और 8 यहां बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 के 3 सेट तो ये बन गए, 8 तिया 24। 2 इस ज्वाइंट पर बनेगा और 2 इस ज्वाइंट पर बनेगा। तो 2 गुणे 2 4 हो गया। और एक ट्राइंगल यहां पर और बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये ये तो यहां पर 8 24 4 28 और 1 29। आपका जवाब क्या हो जाएगा? आई होप आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सवाल एक बड़ा ही अद्भुत सवाल है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये सवाल जो मैं अब बनाने जा रहा हूं आपके लिए, देखिए। ये अब अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आप कहोगे 8 यहां होंगे, 8 यहां होंगे, 8 यहां होंगे, 8 यहां। 2 इस ज्वाइंट पर होगा, 2 इस ज्वाइंट पर होगा, 2 इस ज्वाइंट पर होगा, 2 इस ज्वाइंट पर। तो अब आप कहोगे क्या? अब कहोगे 8 गुणे 4 32 हो जाएगा, 2 गुणे 4 8 हो जाएगा, 32 और 8 40 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इस विकर्ण पर, ये विकर्ण, इस विकर्ण पर अगर आप देखिए तो एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2। इसी तरह से दूसरे वाले विकर्ण पर अगर आप देखिए, ये वाला, एक इधर और एक इधर, तो 4 त्रिभुज आपके और बढ़ जाएंगे। और अब आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 32 8 40 और 4 44। 32 8 40 और 4 44। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अगले सवाल की तरफ, एक सवाल और है, मैं आपको देता हूं, देखिएगा। यहां पर अगर हम काउंटिंग करते हैं तो यहां पर देखिए 8 त्रिभुज, यहां भी 8 त्रिभुज, यहां भी 8 त्रिभुज और यहां पर भी 8। अब इसके बाद अगर आप ज्वाइंट देखते हो तो 2 इस ज्वाइंट पर, 2 इस ज्वाइंट पर और 2 इस ज्वाइंट पर। तो अब आपका जो जवाब होगा 8 त्रिक 24, सॉरी 8 चौक 32, 4 होंगे। 8 गुणे 4 32 हो जाएगा और 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, 32 6 38।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और कुछ त्रिभुज बन करके निकलेंगे। आप इस कॉर्नर को पकड़िए, यहां तक जाइए और सीधी रेखा खींचिए, एक ट्रायंगल आपका ये बना। उसके बाद देखिए आप इस कॉर्नर पर आइए, ये सीधी रेखा पकड़िए, दूसरा ट्रायंगल, और तीसरा ट्रायंगल बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इस तरह से बनेगा। देखिएगा ये पूरा आर पार चले जाइए यहां से यहां तक, और ये देखिए तो 3 ट्रायंगल आपका बन करके और निकलेगा, 32, 6, 38 और 3, 41। तो ये आपका 41 ट्रायंगल बनेगा। ये देखिए मैंने कुछ बेसिक सवाल आपके लिए लिए हैं, बहुत ही सामान्य लेवल के सवाल थे लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल थे। आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करिएगा, आगे दोस्तों को बढ़ाइएगा। कल अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, इसमें क्वेश्चन को और मैं अलग अलग टाइप के लेकर आऊँगा और कुछ मिक्स करूँगा जितनी बातें मैंने पढ़ी हैं। तो ठीक है, आज इतने पर ही विराम लगाते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय।